आपको हरा? हाँ, पूरा परिवार लगा है। हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और कांग्रेस की कोई वैल्यू रहती है तो खरीद के लाया जाता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी रिकेश सिंह जी, जिन्होंने अभी तो सर आज अपना नामांकन दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? बस नामांकन चुनाव के मैदान में जाएंगे और जिस प्रकार से आज नामांकन रैली निकला, कहीं ना कहीं बहनों का जो है मनोबल बहनों ने मेरा बढ़ाया है। अब वैशाली नगर की विकास की ओर बढ़ेंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, आपकी आज जो रैली निकली उसमें भी एक भारी हुजूम दिखा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जनता का प्यार है। कभी भी आप देखते हैं कि कांग्रेस की कोई वैल्यू रहती है तो खरीद के लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आम जनमानस अपने भाई के नामांकन रैली में स्वतः चल के आई और इसलिए जो ये हुजूम दिखा। अच्छा, जो आपसे पहले जो आपकी पार्टी के 2 लोग भर के गए नामांकन, उनका वापस होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। और दोनों भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले। आपने आज कहा कि मुकेश चंद्राकर जी और वो भूपेश बघेल जी का पूरा परिवार लगा हुआ आपको हरा? हाँ, पूरा परिवार लगा है। हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता को इस तरीके से घेरा जा रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा सिपाही हूँ। इस चक्रव्यूह को अभिमन्यु बन के तोड़ूंगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए क्या संदेश देते हैं? मैं चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में उनका वो आगमन होना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने ये स्पष्ट संदेश प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है कि हम 51,000 पार की लीड से ये चुनाव वैशाली नगर का जीत रहे हैं। तो आप जीत गए तो अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है फिर? बिल्कुल, जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ता है और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। आज जो अपार भीड़, मैंने कल एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था। मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ। मैं कोई मुख्यमंत्री का दामाद नहीं हूँ। मुख्यमंत्री के दामाद संचालक की भूमिका में है क्षितिज चंद्राकर जी। वहाँ पे वासुदेव चंद्राकर जी का पूरा परिवार, उनके बेटे जो है लक्ष्मण चंद्राकर जी, उनके दामाद है मुकेश चंद्राकर जी, और जो मुख्यमंत्री जी के जो सुपुत्र हैं बिट्टू, वो हुक्का में 3 दिन से बैठे हुए हैं वहाँ के लोगों को मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी जो लड़ाई है, वो लड़ाई मुझे ऐसा लगता है पाटन में तो विजय बघेल जी और भूपेश बघेल जी अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो पूरे परिवार से लड़ना पड़ रहा है। उस चक्रव्यूह में चारों तरफ से इन्होंने घेरा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ जो अभिमन्यु बन के इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे स्पष्ट है। बाहरी और वैशाली नगर स्थानीय युवा योग्य स्थानीय की डिमांड है वैशाली नगर विधानसभा में। और मुकेश चंद्राकर जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो 10 किलोमीटर दूर शहर से हैं। उनको ये नहीं मालूम है मिलन चौक कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम सुपेला कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम गदर चौक कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम स्मृति नगर कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम है कि सुपेला कहाँ है, उनको नहीं मालूम कि रावण भाटा कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम खमरिया कहाँ है, उनको ये नहीं मालूम जुनवानी कहाँ है। तो ऐसे प्रत्याशी को लाना, और कांग्रेस में यही अंतर होता है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी में अनुशासन पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देती है और कांग्रेस परिवार के लोगों को टिकट देती है। आप 51,000 से जीत घोषित कर दिए, हार गए तो 51,000 से ही हार गए तो? रिकेश सिंह ने हारना नहीं सीखा है। 5 चुनाव है, 5 लड़ा हूँ और जीता हूँ। ये अहंकार है कि अहंकार नहीं है, मैंने साबित करके दिखाया है। 25 वर्ष की मेरी सक्रिय राजनीति है और इसमें मैंने काम किया। काम के आधार पे एक काम कांग्रेस के प्रत्याशी बता दे और मैं 400 काम बताता हूं जो वैशाली नगर विधानसभा में मैं किया। मैं कोरोना काल में लोगों के लिए खड़ा था। मुकेश चंद्राकर जी कहाँ थे? मुकेश चंद्राकर जी को तो मैं बताया कि कोई कॉलोनी का नाम नहीं मालूम है, वो कहाँ से चुनाव के मैदान में। अच्छा, आपके पार्टी में लोग बागी होकर ये सवाल आपका बार बार रहता है अनिल जी। नए बातों पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी नामांकन वापसी मनाने वाला विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी से नाराज कोई होता नहीं है। और अगर कोई नामांकन भरा है तो वो नाम वापसी तक इंतजार कीजिए। और आज जो विशाल रैली आप लोग को देखना चाहिए था, ऐसा लगा था कि कोई बहुत बड़ा विजय जुलूस है और कहीं ना कहीं एक संदेश और कहीं ना कहीं एक कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। आम जनमानस अपने आप एक सामान्य महिला जो मुझे इतने सालों से राखी बांधते आई है, उसको वैशाली नगर विधानसभा की बहनें, उस सारी बहनें का जुड़ाव था मेरे साथ आज। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई साहब।